हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक वैक्सीनेशन से आपके लिए वीवीआई क्वेश्चंस लेके आई हूँ। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन ऑप्शन ए आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, बी डीप फ्रीजर, सी वॉक इन कोल्ड रूम एंड डी कोल्ड बॉक्सेस। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो है आपका वैक्सीन्स को कैसे स्टोर किया जाता है, किस में स्टोर किया जाता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो है आपका वैक्सीन्स को आपका जो है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है। और आपका जो है वॉक इन कोल्ड जो है ये जो है आपका रीजनल लेवल पर बहुत ज़्यादा जो है 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो रहते हैं उस लेवल पे इसको जो है स्टोर किया जाता है। और फिर आपका डीप फ्रीजर जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टोर किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आईएलआर जो है, आईएलआर जिसको हम आइस लाइन रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाता है। और साथ ही साथ आईएलआर जो है ये आपका पीएचसी लेवल और अर्बन फैमिली प्लानिंग सेंटर पे भी स्टोर किया जाता है। तो इसका जो है आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इनटू ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपका की शुरुआत कब हुई थी? देखिए ये ईएसआई स्टाफ नर्स जयपुर 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे जो अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर देखें। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका 1974 में जो है आपका फर्स्ट टाइम जो है WHO ने जो है आपका ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स इंक्लूड। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें आते हैं? इम्यूनाइजेशन ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन, और ऑप्शन डी है आपका ऑल काइंड्स ऑफ इम्यूनाइजेशंस। ठीक है, तो ये पोस्ट बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो है आपका सही आंसर होगा कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आपका जो है चाइल्ड और मदर दोनों से, प्रेग्नेंट मदर दोनों के लिए जो है ये दोनों आते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजीजेज आर वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है कितने डिजीज़ेस के लिए वैक्सीनेशन जो कि सारे बच्चों को फ्री में दिया जाता है। तो इसमें जो है किल्ड वैक्सीन से 6 जो है किलर वैक्सीन्स जो है वो कौन कौन से हैं जिसके लिए आपका दिया जाता है? तो टीवी के लिए दिया जाता है। चलिए देखते हैं, टीवी हो गया, पोलियो के लिए दिया जाता है, पोलियो, देन आपका हो गया डिप्थेरिया, डीपीटी आ जाएगा इसमें, डीपीटी हो गया, डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, उसके बाद मिजल्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 3 इसमें हो गया, 3 इसमें, 6। तो इसका सही आंसर होगा आपका 6 हो गया। बट अभी ये जो है सारे बच्चों को फ्री में दिया जाता है जो कि आपके नेशन के अंदर में आते हैं। ठीक है, बट अभी जो है इसमें और भी बहुत सारे जो हैं डिजीजेस को, जो कि बहुत सारे और भी वैक्सीन्स जो कि आपका ऐड हुए हैं, जैसे कि आपका होगा पेंटावेलेट ऐड हुआ है, आईपीवी ऐड हुआ है, रोटा वायरस ऐड हुआ है। ठीक है, तो टोटल जो है 6 डिजीज़ के अगेंस्ट में जो कि आपका दिया जाता है वैक्सीनेशन। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, एट लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इज। लास्ट केस आपका स्मॉल पॉक्स का कब रिपोर्ट किया गया था? स्मॉल पॉक्स जो कि आपका अभी पूरा टोटली जो है ये लास्ट केस जो है ये कब देखा गया था? तो ये जो है अफ्रीका का जो है सोमालिया में देखा गया था इन 1977। ठीक है, और ये जो स्मॉल पॉक्स है अब ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हो गया है पूरा विश्व से।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में किस तरह का जो है, किस तरह का वो वैक्सीन होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो स्मॉल पॉक्स जो आपका वैक्सीन है ये आपका जो है लिविंग वायरस वैक्सीन है। स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है ये यूज किया जाता है इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में इम्यूनिटी के लिए। और ये जो वैक्सीन है ये किससे बनता है, ये लाइव वैक्सीन है और ये वैक्सीनिया वायरस से बनता है। स्मॉल पॉक्स के वायरस से नहीं बनता है, ये वैक्सीनिया वायरस से बनता है। और अब जो है इसको ऑफिशियली जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 1982 से जो है स्मॉल पॉक्स का जो है वैक्सीन को बंद कर दिया गया है। One of the following disease has been eradicated globally as declared by WHO। WHO ने जो है ये घोषणा कर दी है कि ये जो है डिजीज़ ये जो है अब क्या हो गया है, पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए RPSC नर्सिंग ट्यूटोरियल में पूछा गया है 2009 में, ESI स्टाफ नर्स 2016 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, और RIMS है ना यूपी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो है सही आंसर आपका होगा स्मॉल पॉक्स जो है ये WHO ने ये घोषणा कर दी है कि ये जो है डिजीज़ जो पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एज फॉर द प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, टेटनस, हुपिंग कफ, मीजल्स एंड पोलियो इज। ये इसमें जो है आपका पूछा जा रहा है कि कौन सा एज जो है इन सारे डिजीज़ के लिए जो है सबसे अप्रोप्रिएट एज जो है वैक्सीनेशन का कौन सा होता है। तो इसमें जो है आपका आंसर होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट एज जो है ये आपका कौन सा होगा, 0 to 9 मंथ में जो है सबसे अप्रोप्रिएट एज होता है किसी भी वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के लिए, ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आर देयर अगेंस्ट जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस का जो है कितने टाइप के वैक्सीन्स हैं, तो इसमें जो है इसका ये जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है 3 टाइप्स के वैक्सीन्स होते हैं इसमें, जो कि एक तो सबसे पहला होता है माउस ब्रेन डिराइव्ड इनएक्टिवेटेड, ठीक है, दूसरा होता है सेल कल्चर ड्राइव्ड इनएक्टिवेटेड, और तीसरा होता है सेल कल्चर ड्राइव्ड लाइव एट्यूनेटेड। तो इसका जो है सही आंसर होगा आपका 3। ऑल द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में BCG 0 डोज, OPV और हेपेटाइटिस बी एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बर्थ के समय में। हेपेटाइटिस ए जो है ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है, और हेपेटाइटिस ए जो है ये जो है 1 ईयर और उससे जो ओल्डर जो होते हैं उनको दिया जाता है। तो इसका जो है आपका सही आंसर होगा आपका हेपेटाइटिस ए जो है ये जो है आपका नहीं दिया जाता है बर्थ के समय पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय नर्स टू ए चाइल्ड विथ सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन। जो HIV इन्फेक्शन के बच्चे होते हैं उनको जो है लाइव वायरल वैक्सीन, जैसे कि आपका कौन कौन से लाइव वायरल वैक्सीन हो जाते हैं, OPV हो गया, उसके बाद मीजल्स हो गया, और उसके बाद लाइव आपका इन्फ्लुएंज़ा हो गया, ये सब वैक्सीन जो है लाइव वायरल वैक्सीन ये सब नहीं दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। विच वैक्सीन कैन बी गिवन टू एन एड्स पॉजिटिव चाइल्ड। एड्स पॉजिटिव चाइल्ड को कौन सा वैक्सीन दिया जा सकता है। तो आपका अभी जैसे कि इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें क्या था, लाइव वायरल वैक्सीन जो है वो नहीं दिया जाता है, जिसमें कि आपका क्या क्या आ जाता है, OPV आ जाता है, मिजल्स आ जाता है, येलो फीवर आता है, रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा, ये सारे आते हैं। और यहाँ पे तो यहाँ इसका जो है आंसर आपका ये तो नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो अब ऑप्शन
डी जो है ऑल द वैक्सीन्स। ऑल द वैक्सीन जो है ये कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि लाइव वायरल वैक्सीन इसमें आ जाएंगे तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा BCG, क्योंकि BCG जो है आपका ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है। तो ये इसका सही आंसर होगा, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ DPT, OPV एंड हेपेटाइटिस B शुड नॉट बी लेस देन। OPV, DPT और हेपेटाइटिस के 2 डोजेस के बीच का इंटरवल कितने वीक से कम का नहीं होना चाहिए। तो दो जो वैक्सीन्स के डोजेज होते हैं उनके बीच में जो है कितने वीक्स का आपका गैप होना चाहिए, तो मिनिमम जो है 4 वीक्स का गैप होना ज़रूरी है।